वेलकम बैक। मैं हूं हैदर इस्लाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल थी, जिसको सही तरीके से चलना नहीं आता था, जिसकी टांगें कमज़ोर थी, जिसके ऊपर मास्टर हंसता था, तंज करता था, लेकिन उसने, वो कहते हैं ना कि हमारा वक्त आएगा और हम वक्त को वक्त डाल देंगे। तो जब वो बड़ा हुआ फिर उसने वक्त को वक्त डाला, और वक्त को वक्त भी उस उम्र में डाला जिसमें आप और मैं चार पाइयों पर, ख़ास तौर पे हम बड़े-सग़ीर में रह रहे हैं। तो उस एज में हमारे जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग होते हैं, वो तकरीबन जो है वो चार पाइयों के ऊपर होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ़ौजा सिंह की। जी हाँ, तकरीबन दुनिया के जो मुअम्मर तरीन अफ़राद हैं, उनकी मैराथन होती है। मैराथन एक दौड़ है, एक लंबी दौड़ है, जो कि हर साल किसी न किसी और फिर ओलंपिक्स में भी जो है उसका इनेकाद किया जाता है। और उसको जो स्टार्ट करते हैं वो फ़ौजा सिंह स्टार्ट करते हैं। फ़ौजा सिंह इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन पंजाब से, जो उनका गाँव है ब्यास पिंड, वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। 1992 यानी 1992 में वो मशरक़ी लंदन के जो एक इलाका है अल फोर्ट, वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं। और फिर सन 2000 में वो अपनी रेस का आगाज़ करते हैं, और तब उनकी उम्र होती है अप्रॉक्सिमेटली 100 साल। जी हाँ नाज़रीन, आप सुन के हैरान परेशान हो रहे होंगे। एक शख्स जिसे 5 साल की उम्र तक ठीक से चलना नहीं आता था, और वो 100 साल की उम्र में जाके मैराथन रेस में हिस्सा लेता है। 2000 में मैराथन का आगाज़ उन्होंने किया, तो वो बताते हैं कि जब मैराथन को मैं हिस्सा लेने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि जो सिख होते हैं वो अपने सर के ऊपर एक पगड़ी बाँधते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पगड़ी हमें एक्सेप्ट नहीं है, ये पगड़ी उतार के आएँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस रेस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप ये पगड़ी पहन के रेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो तब उन्होंने 2000 के अंदर अपनी पहली मैराथन रेस में हिस्सा लिया था, और उस रेस का जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे 54 मिनट में तय किया था, और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया था। फिर उसके बाद जब दूसरी दफ़ा उन्होंने उसी रेस में हिस्सा लिया, तो 6 घंटे 45 मिनट, यानी पहले से 9 मिनट कम जो है वो फासले के ऊपर अपनी रेस का अख्ताम उन्होंने किया। फिर 2003 में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन जो मुनक्किद की जाती है, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और उस रेस को 5 घंटे 40 मिनट में तय किया। वो भी मैराथन रेस है। फिर ये कामयाबियों का सिलसिला, जैसे-जैसे हम जवान होते हैं तो हम अचीव करते हैं, लेकिन इस शख्स ने एग्ज़ाम्पल और मिसाल रिकॉर्ड कर दी है कि जैसे-जैसे वो उम्र सीधा हो रही है, जैसे-जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं, वैसे-वैसे जो है वो अपनी कामयाबियों का सिलसिला बाँधते जा रहे हैं। और उसके बाद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहा यह जा रहा था कि उनका नाम जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंतज़ामिया है, उन्होंने इस स्टेटमेंट के थ्रू मना कर दिया कि जो फ़ौजा सिंह की बर्थ है वो 1911 की एग्ज़ैक्ट नहीं है। कहा यह जा रहा था कि वो 1911 में पैदा हुए थे, यानी 1911 में, और हो सकता है वो पैदा भी हुए हैं, जिसकी वजह से 114 साल की एज में वो इंतकाल उनका हुआ है हालिया दिनों, इसलिए मैं ये डॉक्यूमेंट्री सारी क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि हमें सरकारी तौर पे कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो ये रिकॉग्नाइज़ कर सके, जो ये वेरीफ़ाई कर सके, जो हमको बता सके कि ये फ़ौजा सिंह जो है वो वाक़ई तब जब इसने ये रेस 2000 में स्टार्ट की थी, और फिर 2011 में भी जो उसने जो उसका इवेंट था 2012 में लंदन ओलंपिक्स का, उसमें हिस्सा लिया था, और 2011 में भी जो टोरंटो मैराथन थी उसको उसने विन किया था। जैसे-जैसे वो अपनी रेस को बढ़ा रहे थे, यानी कि अपनी स्ट्रगल को बढ़ा रहे थे 2000 में, फिर 2003 में, और इसी तरह फिर आने वाली जो सन है उसके अंदर, तो वो जब 2011 में टोरंटो मैराथन में जाते हैं, तो तब वो पूरे 100 साल के हो जाते हैं। इससे पहले वो 100 साल के नहीं थे। और जो पहली रेस थी, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि 2000 में स्टार्ट की गई थी, तब उनकी उम्र 100 साल नहीं बल्कि 90 साल थी। और फिर उन्होंने जब राब्ता किया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो इंतज़ामिया है उनके साथ, तो उन्होंने उनका जो नाम है वो दर्ज नहीं किया। लेकिन नाम दर्ज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें जो एडिडास कंपनी है, उनके जो सालाना नथिंग इज़ पॉसिबल एक उनका एडवर्टाइज़मेंट की एक मुहिम है, उसमें उनकी जो फ़िल्म आज़माई हुई है, पिक्चर्स हुई है, और उसका जो ऐड चला है, पूरी दुनिया ने देखा। फिर जिस तरह उन्होंने अपनी कामयाबी के रिकॉर्ड बाँधे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो मशहूर होते चले गए। लेकिन अफ़सोसनाक खबर ये है, ये तमाम तर चीज़ें देख के, कि एक इंसान जब 60-70 साल की एज में
चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, ख़ास तौर पे हमारे इस खित्ते में। जापान या बाकी जो दूसरी कंट्री हैं उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जंक फूड और बाकी इस तरह की चीज़ें, फिर जो हमारी फ़ज़ाई आलूदगी है वो बहुत साफ़ होती है। लेकिन ख़ास तौर पे जिस रीजन में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इसमें जो अभी एवरेज एज चल रही है वो 63-67 चल रही है। तो इस रीजन के अंदर उन्होंने ना सिर्फ़ 100 साल की उम्र में कामयाबियाँ हासिल की हैं दौड़ के, बड़ी बात है ये। और बल्कि उन्होंने अपनी हेल्थ को, अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए प्रॉपर एक गाइडेंस, जो उसका टीचर है उससे हेल्प ली है। अपना प्रॉपर डाइट प्लान जो है उसके थ्रू उसके ऊपर रहते हुए, ग़िज़ा को खाते हुए, अपने जिस्म की एनर्जी को बरकरार रखते हुए ये तमाम काम जो है वो सर अंजाम दिए हैं। और ये तमाम जो चीज़ें तब आर्टिकल पब्लिश होना शुरू हुए हैं, और इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है जब वो इस जहाँ फ़ानी से कूच कर चुके हैं। उनकी मौत हो चुकी है एक रोड एक्सीडेंट के नतीजे में। 114 साल उनकी एज थी। इंडिया के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे अमृतपाल सिंह ढिल्लू। उन्होंने आकर इनके गाड़ी मारी है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वो जानबर ना हो सके और ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन बड़ी बात है यूँ इस तरह से कामयाबियाँ समेटना और इस एज में इतना हौसला पैदा करना। मेरा तो सलाम है इनको। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो तकरीबन 89 या 90 साल के थे जब उन्होंने दौड़ों में हिस्सा लेना शुरू किया था। फिर कहा यह जाता है कि 2004 में, जो मैंने आपको बताया, एडिडास की नथिंग इज़ पॉसिबल तशहीरी मुहिम थी, जिसमें मोहम्मद अली कले लेजेंड जैसे नाम शामिल है उस मुहिम के अंदर। उस मुहिम में 2004 में उन्हें फिल्माया गया, फौजा सिंह को। उनकी जो है वो जिसे हम सिंपल पंजाबी में कह लें कि मशहूरी बनाई गई, ऐड बनाया गया जिसका, तो दुनिया ने देखा, दुनिया हैरान रह गई। फिर 2005 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन्हें इफ्तिताही लाहौर मैराथन में शिरकत की दावत दी, जबकि 1 साल बाद 2006 में इन्हें मलका एलिज़ाबेथ दोम की जानिब से बिकनंगम पैलेस में मदऊ किया गया और उसके दौरे की दावत मिली। इंडियन पंजाब में फ़ौजा सिंह के मकान की दीवारों पर बहुत सी यादगारी शील्ड और तस्वीरें बनाई गई हैं और अभी नस्ब हैं, और कई उनके ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं, जो उनकी कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। और बरतानिया के साथ जो वहाँ पे वो फिर पेरिस में गए, तो जो वो सारी फ़ोटोज़ थी वो भी उनके घर के अंदर लगी हुई हैं। अभी बहुत सारा मीडिया जो है वो वहाँ पे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं और बड़ी एक मोटिवेशन इंसान को मिलती है। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि 100 बरस से ज़ायद उम्र में भी मैराथन में हिस्सा लेना और पगड़ी वाले टोर्नेडो का खिताब हासिल करना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है सिखिज़्म में, सिख कम्युनिटी के अंदर, कि पगड़ी बांध के 100 साल की एज में बताना कि सिख किसी से कम नहीं है और सिख जो है वो सिख हैं। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, इसके बाद जो सिखिज़ इन दिस सिटी, इनकी एक फ़लाही तंज़ीम है, फ़लाही अदारा है, उनका कहना है कि जो अभी उनकी बाकी रसूमात है वो बड़े जश्न के साथ और पुरज़ोर तरीके से जो है मनाई जाएंगी, ताकि लोगों को सेहत के हवाले से, सेहत की, हेल्थ की जो एक्टिविटी है उसके हवाले से अवेयर किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।